जब तक मैं उनका वेट कर रहा था जैसे ही, तो इतनी देर के अंदर दो फर्द आए मोटरसाइकिल के ऊपर। जिसको मैं ऑर्डर डिलीवर करने आया था वो ऑर्डर भी बैग के अंदर था, वो लोग भी ले गए। और उसके बाद फिर जो दूसरा लड़का था जो बाइक पे बैठा हुआ, उसे कह रहा है कि इसे मार दे। अगर मेरी जान ले लेते तो क्या करता मैं फिर वहाँ पे। फिर ये है कि फिर 2-4 दिन से मैं काम पर अभी तक गया नहीं हूँ, मोबाइल है नहीं मेरे पास। तो मोबाइल होता तो मैं काम पर जाता। किस्तें वगैरह पे मैंने लिया था, इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल उठाया था वो मैंने, तो काम कर करके उसके इंस्टॉलमेंट भी भर रहा था मैं। उसकी इंस्टॉलमेंट अभी कुछ टाइम पहले पूरी हुई थी और वो पूरी हुई है किस्तें उसकी, और वो मेरा मोबाइल चला गया। वालदा जो थी वो और ज़्यादा परेशान हो गई हैं। मेरा नाम अफसारुल हक है, मैं फूड पांडा राइडर हूँ, फूड पांडा चलाता हूँ। मैं स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ साथ में, और रात के अंदर जॉब करता हूँ। दिन के अंदर स्टडी करता हूँ और रात के अंदर फूड पांडा चलाता हूँ। मैं BS एनवायरमेंटल साइंस कर रहा हूँ दाऊद यूनिवर्सिटी से। ताल्लुक जो है हमारा उमरकोट ज़िले से, कुंडरी मेरा शहर है। और यहाँ माए में काम स्टडी के हवाले से आए हुए थे। फूड पांडा इसीलिए चला रहे हैं कि मतलब कि जो अपना गुजर बसर जो है वो यहाँ चला सकें या खुद अपनी ज़रूरत को पूरा कर लें, इस वजह से फूड पांडा चला रहे थे हम। ये वाक़या जो मेरे साथ हुआ है ये बुध का दिन लग गया था, मतलब रात 12 बजे के बाद तकरीबन 2:50 पे ही हुआ था वाक़या जो हुआ था। तो मैं राइड लेकर आया था, मैं बाहर वेट कर रहा था उनका। मैंने कॉल की, उन्होंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। जब तक मैं उनका वेट कर रहा था जैसे ही, तो इतनी देर के अंदर दो फर्द आए मोटरसाइकिल के ऊपर। तो उन्होंने मुझे असला दिखाया था कि भाई उनके पास असला लगा हुआ है, मौजूद है। तो उन्होंने मुझसे, मोबाइल मेरे हाथ में था वो छीन लिया मुझसे। मोबाइल छीनने के बाद फिर उन्होंने मुझसे जो है ना मेरे जेब से पर्स निकाल लिया। उन्होंने खुद मेरी जेब में हाथ मारा और पर्स निकाला, और मेरे कानों में एयरबड्स लगे हुए थे, जेब में ब्लूटूथ थी, जो चार्जिंग जो थी वो भी निकाल ली, कानों में एयरबड्स निकाल लिए। और पर्स के अंदर जो था वो मेरे NIC कार्ड और ATM कार्ड जो होते हैं, गाड़ी के पेपर जो हम साथ लेकर रखते हैं, वो सब ले गए वो लोग। उसके अंदर 3500 रुपये मेरे जो कैश था वो भी लेके चले गए। और मेरे बैग के अंदर जिसको मैं ऑर्डर डिलीवर करने आया था वो ऑर्डर भी बैग के अंदर था, वो लोग भी ले गए। और जब जा रहे हैं तो वो बीच में ही रुक कर जो दूसरा लड़का है वो ये कह रहा है कि बार बार मुझे हाथ ऊपर कर, हाथ सीधा जोड़ के खड़ा हो जा, पीछे हो जा। और उसके बाद फिर जो दूसरा लड़का था जो बाइक पे बैठा हुआ, उसे कह रहा है कि इसे मार दे। मैंने उन्हें कहा था कि मेरे पर्स में मेरा आप जो है ना पैसे ले लो मेरे पर्स से जो है, पर मेरा NIC कार्ड और जो चीज़ें हैं वो मुझे दे दो। आपको मोबाइल चाहिए आप ले लो। मैंने जब वो मुझसे निकाल रहे तो मुझसे यही बात कर रहा था, मैं उससे लड़के को यही कह रहा था कि आप पैसे ले जाओ पर्स में जितने हैं, अब मुझे पर्स दे दो। तो उन्होंने पर्स भी साथ ही ले गए, पर्स भी नहीं दिया। वो पहले ही मुझे कह रहे हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के खड़ा हो जा। अब मैं जब उनके पास मतलब उनको कुछ बोलूँगा, उन्होंने पहले ही मुझे ये कह दिया कि इनको मार दे। तो मैंने कहा, फिर मैं चुप हो गया, मैंने कुछ कहा नहीं। इतनी देर में वो फिर चले गए, भाग गए। फिर दरवाज़ा उन्होंने थोड़ा सा खोला, पूछा ऑर्डर, तो मैंने कहा वो लूट कर ले गए। उन्होंने पूरा दरवाज़ा बंद कर दिया था। फिर उन्होंने मुझे ऊपर से मुझसे बात की और मुझे ऑर्डर के जो मेरे पैसे थे वो 900 रुपये मुझे उन्होंने दे दिए थे। टीपू सुल्तान जो थाना, वहाँ मैंने रिपोर्ट करवाई है जाकर। वहाँ मैं 3 बजे पहुँच गया हूँ मैं। वहाँ पे मैंने सारी तफ्तीश बताई है कि इस तरह हुआ है मेरे साथ। उसका हुलिया जो था, मतलब कि बाल जो थे घुंघरीले से थे हल्के हल्के, और जो चेहरा जो था वो यूँ मतलब यूँ यहाँ से नोक सा था और हल्के से कान थोड़े से बड़े थे उसके। ये मैंने उसे देखा था। बाकी जो दूसरा लड़का जो था उसने गले में रुमाल डाला हुआ था और उसका जो फेस तो छोटा सा था, और ये जो हिस्सा है थोड़ा सा अंदर था, ये वाला मतलब ये थोड़ी जो है बाहर निकली हुई। तो अगर मैं उनको वैसे अगर देखूंगा तो कहीं पर भी पहचान लूँगा। उन्होंने मुझे पहले ही पिस्टल्स दिखा दिए कि उनके पास लगी हुई है, और वो अगर मेरी जान ले लेते तो क्या करता मैं फिर वहाँ पे। मैंने वो क्या कर सकता हूँ मैं फिर, शायद जब जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना मेरे लिए। चीज़ जो है अल्लाह ताला और दे देगा, नहीं दे देगा। फिर ये है कि फिर 2-4 दिन से मैं काम पर अभी तक गया नहीं हूँ, मोबाइल है नहीं मेरे पास। तो मोबाइल होता तो मैं काम पर जाता। खैर सी बात है, इससे तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ मैं। घर बैठा हूँ, ना मोबाइल है ना कोई और कुछ है, ना कुछ किसी से कॉन्टैक्ट है, कुछ भी नहीं है। किस्तें वगैरह पे मैंने लिया था, इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल उठाया था वो मैंने, तो काम कर करके उसके इंस्टॉलमेंट भी भर रहा था मैं। उसकी इंस्टॉलमेंट अभी कुछ टाइम पहले पूरी हुई थी और वो पूरी हुई है किस्तें उसकी, और वो मेरा मोबाइल चला गया है। घर वालों को बताया था, घर वाले परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। वो इस वाक़े के लेकर वालदा जो थी वो और ज़्यादा परेशान हो गई हैं। वो कह रही है मैं आती हूँ कराची। ये लोग इस तरह आके 1 मिनट के अंदर उनकी सारी जो जमा पूंजी होती है सब लेकर चले जाते हैं वो लोग। तो उनको अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, उन्हें क्या कर सकते हैं, उनको क्या कह सकते हैं, जो उन्हें इन चीज़ों का एहसास ही नहीं, इन चीज़ों का कि एक राइडर है या फिर कोई मज़दूर है या फिर कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी वो कितनी मेहनत से काम कर रहा है। अपील यही है कि सिंध पुलिस जो है जल्द से जल्द जो है मेरा मोबाइल जो है वो और जो मेरे चीज़ें जो हैं वो मुझे उनको पकड़ें और मेरा मोबाइल और चीज़ें जो मुझे वापस कर दें, ताकि मैं अपना काम वगैरह जो रोज़गार दोबारा शुरू करूँ।